बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि ज़िदनी इल्मा। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सबसे पहले मैं अल्लाह ताला का शुक्र अदा करता हूँ और अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि आप सब खैर करिए। आज जो हम जो लेक्चर वीडियो है वो है ऑर्गेनिक नेमिंग रिएक्शन से रिलेटेड, जिसमें मोस्टली आपसे जो है वो क्या किया जाता है, ऑर्गेनिक नेमिंग रिएक्शन से रिलेटेड जो है वो MCQ एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो डिफरेंट जो है वो नेमिंग रिएक्शन है, हम आज उनको डिस्कस करने जा रहे हैं। तो फर्स्ट रिएक्शन जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है एल्डोल कंडेंसेशन। एल्डोल कंडेंसेशन। एल्डोल कंडेंसेशन जो है इसमें आपके पास दो एल्डिहाइड मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं, दो आपके पास कीटोन मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं और एक एल्डिहाइड कीटोन हो सकते हैं, लेकिन इसमें मस्त ये है कि दोनों में क्या होना चाहिए, अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए। और इन द प्रेजेंस आप अल्कलाइन मीडियम क्या करते हैं, हीट करते हैं। मिसाल के तौर पर आपके पास CH3 C11OH और इसमें आपके पास CH2 और ये H जो अल्फा हाइड्रोजन है C11OH, ठीक है। इसमें आप क्या करते हैं, इसको हीट करते हैं और इन द प्रेजेंस ऑफ अल्कलाइन मीडियम, तो ये जो है आपके पास जो है ये डेंसिटी आपके पास यहाँ शिफ्ट होती है और ये डेंसिटी आगे जाके क्योंकि CH3 ग्रुप जो है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, तो इसमें क्या आ जाता है, आपके पास पॉजिटिव ग्रुप डेवलप होता है, यहाँ नेगेटिव, और इसी तरह यहाँ पर जो आपके पास नेगेटिव और यहाँ पे क्या आपके पास पॉजिटिव, ठीक है। तो अपोजिट चार्जेज जो है वो नेगेटिव जो है इस पर अटैक करेंगे इस पर, और ये जो है आपके पास, तो इसके रिजल्ट में जो आपके पास प्रोडक्ट फॉर्मेशन होती है CH3 COH और इसमें CH CH2 C11O एंड H, ठीक है। जिसमें आपने देखा कि इसमें क्या हो रहा है, जो है वो OH इंट्रोड्यूस हो रहा है, ठीक है। तो इसमें क्या हो रहा है आपके पास, ये जो है वो आपके पास जो है वो अल्कोहल फॉर्मेशन साथ में हो रही है, साथ में कार्बोनाइल ग्रुप प्रेजेंट है। तो ये एल्डोल कंडेंसेशन है और इसमें ये अल्फा हाइड्रोजन जो है वो प्रेजेंस है। अल्फा कार्बन के साथ ये अल्फा कार्बन है, उसके साथ जो हाइड्रोजन है वो अल्फा हाइड्रोजन के साथ है, ठीक है। नेक्स्ट जो है हमारे पास रिएक्शन जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है बोवियोल-ब्लैंक रिडक्शन। बोवियोल ब्लैंक रिडक्शन। इसमें रिडक्शन में आप क्या करते हैं, आपके पास एक जनरल है एस्टर मॉलिक्यूल है आपके पास C2H5 और इन द प्रेजेंस ऑफ आप नेक्स्ट नाइट्रोजन इसमें आप ऐड करते हैं और नेक्स्ट नाइट्रोजन जनरेट किया जाता है वो C2H5OH से, ठीक। इसी तरह आपके पास जो है वो एक कार्बोनाइल यानी एल्डिहाइड ग्रुप, इसमें भी आप जाते हैं, इसको आप रिड्यूस कर सकते हैं। इसी तरह आपके पास जो वो कीटोन है आपके पास, ठीक है। तो नेक्स्ट नाइट्रोजन फिर आप क्या कर सकते हैं इसमें, और इसमें जो आपके पास फॉर्मेशन होती है अल्कोहल की फॉर्मेशन होती है CH2 प्राइमरी अल्कोहल की फॉर्मेशन। इस केस में भी आपके पास जो प्राइमरी अल्कोहल की फॉर्मेशन हो रही है, ठीक है। एक हाइड्रोजन जो वो आपके पास यहाँ और दोनों के दरमियान डबल बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा CH2OH, और इस केस में आपके पास जो वो स्कैंडी अल्कोहल की फॉर्मेशन हो रही है, ठीक है। CH और H और आपके पास R, ठीक है। तो इसमें एस्टर है, इसमें एल्डिहाइड है, आपके पास कीटोन है, उसको आप क्या कर सकते हैं, इस रिएक्शन की फिर बोवियोल-ब्लैंक रिडक्शन की जरूरत क्या होती है, इसमें रिडक्शन हो जाती है, ठीक है। नेक्स्ट रिएक्शन है हमारे पास और वो क्या है, आपके पास जो है वो बुचर रिएक्शन है। बुचर रिएक्शन में जो आपके पास जो एरोमेटिक अमाइन है, ठीक है, आपके नेफ्थलीन डेरिवेटिव्स है NH2 और इसमें सोडियम बाइसल्फाइड और वाटर, और इसमें जो आपके पास NH2 ग्रुप जो है वो चेंज हो जाता है किसमें, अल्कोहल ग्रुप में, OH ग्रुप में, ठीक है। OH ग्रुप में होगा तो ठीक है। तो ये आपके पास क्या है, क्योंकि एरोमेटिक OH है, ठीक है, तो ये नेफ्थोल है, ठीक है। तो इसमें डबल रिंग है तो फिनोल ग्रुप है ये, तो इसमें जो है वो आपके पास नेफ्थोल ग्रुप जो है वो NH2 जो है वो किसमें, OH में चल जाता है, सोडियम बाइसल्फाइड और वाटर की प्रेजेंस, ठीक है। ये बुचर रिएक्शन आपके पास रिएक्शन है। नेक्स्ट रिएक्शन हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है कैनेज़ारो रिएक्शन।
कैनजाइलेशन जो आपकी सेकेंडरी केमिस्ट्री के बुक में भी है, और इसमें जो है वो दो एल्डिहाइड जो है मॉलिक्यूल आपस में कंबाइन होते हैं, ऑटो ऑक्सीडेशन करते हैं, ठीक है। और जो है इसमें क्या होता है कि इसमें अल्फा हाइड्रोजन एब्सेंट होता है, ठीक है। मिथानल है आपके पास H, और इसी तरह नेक्स्ट है आपके पास C डबल बॉन्ड O H, और स्ट्रॉन्ग अल्कली की प्रेजेंस में, ठीक है, ऑटो ऑक्सीडेशन एक मॉलिक्यूल क्या होता है मिथानॉल में फॉर्म चेंज हो जाता है, और दूसरे क्या है फॉर्मेट, यानी एक मॉलिक्यूल ऑक्सीडाइज होता है, एक रिड्यूस, ये ऑक्सीडाइज हो गया और ये रिड्यूस हो गया, ठीक है। तो ऑटो ऑक्सीडेशन है और कैनजाइलेशन मोस्टली एग्जाम में क्या है वो पूछा जाता है आपसे, ये भी पूछा जाता है कि इसमें aldehyde groups in which alpha hydrogen is absent, they perform which type of reaction, canalization, ठीक है। तो इसमें अल्फा हाइड्रोजन जो है वो अल्फा कार्बन नहीं, तो अल्फा हाइड्रोजन क्या है इसमें एब्सेंट है। नेक्स्ट जो हमारे पास रिएक्शन जो है वो क्लेसन कंडेंसेशन, क्लेसन कंडेंसेशन 5 कंडेंसेशन, ठीक। क्लेसन कंडेंसेशन में क्या होता है कि इसमें आपके पास जो है वो एस्टर्स हैं CH2 O H5, ठीक है, इसका ये अल्फा हाइड्रोजन है, और इसी तरह नेक्स्ट मॉलिक्यूल है आपके पास, वो भी क्या एस्टर मॉलिक्यूल की डेफिनेशन में एस्टर मॉलिक्यूल आपस में कंडेंस हो रहे हैं, ठीक। इसमें ये जो ग्रुप है नेगेटिव, ठीक है, और इसमें ये जो H है ये क्या होगा डेफिनेटली आपके पास जो है आपके पास क्या है ये पॉजिटिव ग्रुप हो जाएगा, ये नेगेटिव ग्रुप हो जाएगा, ठीक है। तो ये ग्रुप जाके क्या होता है यहाँ पे आपके पास पॉजिटिव, तो ये ग्रुप यहाँ पे जाके इस पर अटैक करेगा, और ये जो है वो क्या होगा इसको एक्सट्रैक्ट करेगा, ठीक है। तो ये सोडियम इथोक्साइड की प्रेजेंस में हो रही है, और इसमें आपको प्रोडक्ट फॉर्मेशन हो रही है, तो ये आपके पास इथेनॉल C2H5OH, और ये आपस में कंडेंस हो रही है, CH2 जो है वो क्या होगा इसके साथ कंबाइन हो जाएगा, तो ये आपके पास फॉर्मेशन होगी CH3 C डबल बॉन्ड O, ठीक है। ये कार्बन जो है वो यहाँ पे अटैच हो जाएगा इसके साथ CH2 और C डबल बॉन्ड O C2H5, ठीक है। तो ये भी कंडेंसेशन है, और ये क्लेसन कंडेंसेशन एग्जाम्पल है आपके पास, ठीक। नेक्स्ट ये जो एग्जाम्पल है जो रिएक्शन हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है क्लेसन श्मिट रिएक्शन है, ठीक। इसमें हम दोबारा देख लें कि ये जो बॉन्ड है ये यहाँ से ब्रेक होगा, यहाँ पॉजिटिव आ जाएगा, और इसका जो अल्फा हाइड्रोजन है वो जो H है वो उसके साथ कंबाइन होकर क्या फॉर्मेशन इथेनॉल, और ये CH2 जो है वो अटैक करेगा इस कार्बन, इस तरह ये क्या होता है मॉलिक्यूल क्या हो जाते हैं कंडेंस हो जाते हैं, ठीक। नेक्स्ट रिएक्शन हमारे पास क्लेसन श्मिट रिएक्शन, इसमें क्या होता है क्या प्रोडक्ट फॉर्मेशन होती है हमारे पास, नेक्स्ट जो है वो 6 क्लेसन श्मिट रिएक्शन है। इसमें आपके पास जो रिएक्टेंट स्पीशीज है वो आपके पास जो है वो एल्डिहाइड है, लेकिन आपके पास क्या है एरोमेटिक एल्डिहाइड, ठीक है। एरोमेटिक एल्डिहाइड से H, और इसमें आपके पास जो है वो साथ में क्या ये एक एलिफेटिक है और एक आपके पास एरोमेटिक है CH2 और C डबल बॉन्ड O H, और इसमें अल्फा हाइड्रोजन है आपके पास, ठीक है। और इसमें आप क्या कर रहे हैं NH की केस में, और इसमें भी क्या होता है आप कंडेंसेशन हो रही है, और इसमें कंडेंसेशन जो है रिजल्ट में आपके पास जो प्रोडक्ट की फॉर्मेशन हो रही है वो क्या हो रही है आपके पास इसमें एक हाइड्रोजन ये इसमें जो है वो एक हाइड्रोजन और ये दूसरा हाइड्रोजन और ये तीसरा, इसमें ये जो दो हाइड्रोजन है, ठीक है, ये हाइड्रोजन जो है वो इस ऑक्सीजन के साथ क्या होते हैं कंबाइन हो जाते हैं, ठीक है। तो ये फॉर्मेशन क्या हो जाएगी वाटर की फॉर्मेशन, वाटर रिलीज हो रहा है यहाँ पे, और ये जो कार्बन है वो क्या करते हैं इस कार्बन के साथ डबल बॉन्ड फॉर्मेशन कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ जो कार्बन है वो डबल बॉन्ड कार्बन और ठीक, और यहाँ पे आपके पास क्या है, ठीक है। तो कार्बन और कार्बन के दरमियान में डबल बॉन्ड इंट्रोड्यूस होता है, और इसमें क्या होता है ये इस कार्बन के दो हाइड्रोजन क्या होते हैं
वाटर की रिएक्शन करके क्या करते हैं, इसको वाटर की शक्ल में एलिमिनेट हो जाते हैं, ठीक है। और इसका नाम क्या है, सिनम एल्डिहाइड। ठीक है, तो ये एग्जांपल है आपके पास क्या है किसी की क्लेसेंट श्मिट रिएक्शन की, ठीक है। नेक्स्ट रिएक्शन है हमारे पास क्लेमेंसन रिएक्शन है। रिएक्शन नंबर 7, क्लेमेंसन रिएक्शन, ठीक है। इसमें क्या होता है आपके पास कि आपके पास एल्डिहाइड्स हैं और जनरल रिएक्शन देख लें, इसमें H और इसमें सोडियम जो है जिंक एमालगम और इसमें HCl मीडियम है आपके पास, ठीक है। और इसमें आप जो डेफिनेटली आप जो जिंक एमालगम और HCl का पर्पस क्या है, वो नेचुरल नाइट्रोजन की फॉर्मेशन है। तो ये आपके पास नेचुरल नाइट्रोजन जनरेट हो रहा है इसमें, ठीक है। नेचुरल नाइट्रोजन आपके पास 4 है यहाँ पर, और इसमें आपके पास प्रोडक्ट फॉर्मेशन हो रही है वो CH3 प्लस H2O। इससे पहले अगर हम देख रहे हैं नेचुरल नाइट्रोजन जो था आपके पास जो रिएक्शंस थे, उसमें आपने क्या देखा कि जो आपके पीछे रिएक्शंस थे आपके पास बोवियल ब्लैंक रिडक्शन था, उसमें आप सोडियम और इथेनॉल को यूज़ कर रहे थे, तो आपको अल्कोहल की फॉर्मेशन हो रही थी। यहाँ जिंक और मर्करी जो है वो HCl मीडियम आप रिएजेंट यूज़ कर रहे हैं फॉर द फॉर्मेशन ऑफ नेचुरल नाइट्रोजन। इस केस में एल्डिहाइड जो है वो किस में चेंज हो रहे हैं, अल्केन्स में चेंज हो रहे हैं, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है आपके पास कीटोन। तो कीटोन भी क्या हो रहा है इसमें C+O और इसमें आपके पास क्या है, इसी रिएजेंट्स को आप यूज़ कर रहे हैं, जिंक एमालगम और HCl, और इसमें आपके पास जो प्रोडक्ट की फॉर्मेशन हो रही है वो क्या होगी, CH2 R और H2O, ठीक है। इसमें भी आपके पास क्या हो रहा है कि इस केस में भी आपके पास जो है आप क्या करते हैं, एल्डिहाइड और कीटोन से जो है वो अल्केन की फॉर्मेशन हो रही है। इससे पहले जो आपके पास जो था बोवियल उसमें प्लांट रिडक्शन के अंदर आप देखें तो उसमें आप एल्डिहाइड और कीटोन से क्या कर रहे थे, जो सोडियम और इथेनॉल, वहाँ भी नेचुरल नाइट्रोजन जनरेशन हो रही थी, लेकिन उसमें आपके पास अल्कोहल की फॉर्मेशन हो रही थी। इस केस में जो आप एल्डिहाइड और कीटोन से क्या फॉर्मेशन हो रही है, अल्केन की फॉर्मेशन हो रही है, ठीक है। तो क्लेमेंसन रिएक्शन और इसमें आपने क्या रखना होगा, इसको फर्क को देखना होगा, ठीक है। नेक्स्ट रिएक्शन है हमारे पास रिएक्शन नंबर 8, इसमें क्या है, इसमें है डार्जन कंडेंसेशन, डार्जन कंडेंसेशन। इसमें आपके पास ये वो है, इसमें भी आपके पास एल्डिहाइड है और C+OH और ये कंबाइन हो रहे हैं, इसके साथ आपके पास जो है वो Cl CH2, ठीक है, और इसमें आपके पास C2H5 है, ठीक है। इसमें आपके पास जो है वो आपके पास ये क्या है, यहाँ पे बॉन्ड ब्रेक हो रहा है इसमें, और इसमें भी आपके पास क्या है, सोडियम प्लस नेगेटिव, और इसमें आपके पास जो है ये जो ग्रुप है Cl ग्रुप जो है वो अटैक कर रहा है, ये जो आपके पास ये है आपके पास, और इसमें आपके पास ये नेगेटिव इस पे आएगा, ठीक है, और ये जो है फिर आपके पास ये H पे अटैक कर रहा है, ठीक है। इसमें रिएक्शन के रिजल्ट में आपके पास जो फॉर्मेशन हो रही है वो क्या हो रही है इसमें, और इसमें आपके पास ये प्लस, और इसमें आपके पास जो है इपॉक्सी एस्टर की फॉर्मेशन हो रही है RCO, ठीक है, और इसमें आपके पास CH और C+O C2H5 है, ठीक है। तो ये इपॉक्सी एस्टर की फॉर्मेशन हो रही है इसमें आपके पास, ठीक। इसमें आपके पास ईथर लिंकेज जो है वो इंट्रोड्यूस हो रही है एज कम्पेयर टू अल्कोहल वगैरह की, ठीक। और इसमें हुआ क्या कि इसमें आपके पास जो HCl है CH2, और इसमें आपके पास जो है वो
ठीक है। इसमें आपके पास जो है वो ये H यहाँ पे, ठीक है। RC ये जो ऑक्सीजन है इसमें आपके पास जो है ये आपके पास दूसरा जो ये CH है, ये क्या हो इसमें डेफिनेटली आपके पास जो है वो इसमें आपके पास C2H5 और ठीक। तो ये जो Cl है और H इसने क्या किया आपस में आपके पास जो है वो, और साथ में इसके 2 हाइड्रोजन और जो है ठीक है HCl की फॉर्मेशन यहाँ पर होगी। तो ये जो लिंकेज है पे इस कार्बन ने जो है वो ये ऑक्सीजन जो है वो यहाँ पर आया कार्बन के साथ, ठीक। और इस तरह इसने क्या किया इपॉक्सी लिंकेज की फॉर्मेशन की, ठीक। और ये ग्रुप जो है वो क्या हुआ इस पर पॉजिटिव, ठीक है, पॉजिटिव आया इसमें। और फिर इसके बाद जो है इसके बाद क्योंकि 2 हाइड्रोजन है, ठीक है, ये 2 हाइड्रोजन यहाँ पे, ये इसमें से एक हाइड्रोजन ने क्या किया इस कार्बन को क्या किया इलेक्ट्रॉन डोनेट किए, ठीक है। एक बॉन्ड यहाँ से फॉर्मेशन हुई और दूसरा जो हाइड्रोजन जो था यहाँ पे 2 हाइड्रोजन थे, एक हाइड्रोजन ने क्या किया इस कार्बन को इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट किया और इस वजह से इस कार्बन के दरमियान क्या हुआ ये बॉन्ड फॉर्मेशन हुई, ठीक है। इस वजह से यहाँ पे 2 हाइड्रोजन थे और अब यहाँ पे क्या एक हाइड्रोजन है। एक तो ये जो पॉजिटिव चार्ज आया वो Cl नेगेटिव की वजह से आया और इसने इसकी जो ये जो चार्ज है वो इस ऑक्सीजन के साथ क्या हुआ इसकी बॉन्ड फॉर्मेशन हुई ऑक्सीजन और कार्बन की। फिर इस कार्बन और इस कार्बन के दरमियान क्योंकि इसमें भी जो नेक्स्ट जो एक हाइड्रोजन था उस हाइड्रोजन ने क्या किया अपने इलेक्ट्रॉन इस कार्बन को डोनेट किए, नेगेटिव चार्ज है, इस वजह से इस कार्बन और इस कार्बन के दरमियान क्या हुआ बॉन्ड फॉर्मेशन हुई, ठीक है। तो इस तरह आपके पास क्या हुआ जो है वो इपॉक्सी लिंकेज की फॉर्मेशन होती है डार्जन कंडेंसेशन में, ठीक है। नेक्स्ट रिएक्शन हमारे पास वो है डायल्स-एल्डर रिएक्शन। रिएक्शन नंबर 9 डायल्स एल्डर और रिएक्शन, ठीक है। इसमें क्या होता है इसमें आपके पास एक स्पीशीज जो है वो क्या आपके पास कि CH2 डबल बॉन्ड CH और CH डबल बॉन्ड CH2, ठीक है। और साथ में आपके पास क्या है विनाइल CH, ठीक है। इसमें क्या होगा आपके पास कि ये जो बॉन्ड यहाँ ट्रांसफर होगा तो इसमें नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, ठीक। इसमें क्या होगा आपके पास पॉजिटिव चार्ज आएगा, ठीक। इसी तरह आपके पास ये आप आएगा तो ये नेगेटिव और यहाँ पे पॉजिटिव, ठीक। ये आपके पास यहाँ पे फॉर्मेशन होगी ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। अब क्या होगा इसमें कि इसमें आपके पास जो है वो रिएक्शन कैसे होगा कि ये जो है इसको इस पर अट्रैक्ट हो जाता है और ये जो ग्रुप है वो इस पे, और इन दोनों के दरमियान क्या हो जाता है इन दोनों के दरमियान डबल बॉन्ड इंट्रोड्यूस हो जाता है, ठीक है। तो हमारे पास प्रोडक्ट की फॉर्मेशन क्या होगी इसमें आपके पास जो ये CH2 है वो इस CH के साथ और ये जो CH है वो ये दोनों आपस में कंबाइन हो गए, ठीक है। तो ये आपके पास होगा ये वाला कार्बन है CH2 और ये इसके साथ कंबाइन होगा CH2 और ये जो है आपके पास ये कार्बन है और ये CH, ठीक है। ये कार्बन इसके साथ ये कार्बन दोनों है और ये इसके बाद CH। अब ये प्लस और नेगेटिव इन दोनों के दरमियान क्या आएगा डबल बॉन्ड आ जाएगा, ठीक है। और ये जो कार्बन है वो इस कार्बन के साथ अटैच हो रहे हैं, ठीक है। ये इसके साथ ये आपके पास CH2 और इस तरह, ठीक। तो ये प्रोडक्ट फॉर्मेशन हो रही है, तो ये हम इसको कहते हैं डायल्स-एल्डर रिएक्शन, ठीक है। जिसमें आप देखिए कंजुगेशन जो है वो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ ट्रांसफर हुआ और इसके इलेक्ट्रॉन यहाँ ट्रांसफर हुए, ठीक है। इन दोनों के दरमियान ये डबल बॉन्ड आ गया, ठीक है। और इसके बाद ये और ये आपस में इन्होंने वो की बॉन्ड फॉर्मेशन और इसकी यहाँ पर ये बॉन्ड फॉर्मेशन हो गई, ठीक। तो ये आपके पास क्या हो रही है प्रोडक्ट फॉर्मेशन हो रही है और इसका नाम क्या है टेट्राहाइड्रो बेंजीन एल्डिहाइड, टेट्रा हाइड्रो बेंजीन एल्डिहाइड, ठीक। तो ये आपके पास है वो
फॉर्मेशन होगी। इसको आप अच्छी तरह समझिएगा ताकि इस तरह से रिएक्शन जो आपके पास इसमें क्या है डाइईन से इसमें यानी डबल बॉन्ड जो है वो आपके पास जो है वो आपके पास अल्कीन जो है वो रिएक्शन कर रहे हैं एल्डिहाइड के साथ, जहाँ पे जिसमें आपके पास क्या है विनाइल ग्रुप है, यानी कि आप डबल बॉन्ड कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड भी है इसमें। ठीक है, नेक्स्ट रिएक्शन जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है आपके पास नेक्स्ट रिएक्शन है हमारे पास गेटर एंड कोच रिएक्शन। ठीक, ये जो था आपके पास इसी रिएक्शन के हम कुछ और एग्जांपल देख लेते हैं। ठीक, इसी के एक और एग्जांपल है हमारे पास, ठीक, डायजर रिएक्शन की। ठीक, इसमें मिसाल के तौर पर आपके पास C डबल बॉन्ड C कार्बन बॉन्ड और कार्बन बॉन्ड और इसमें आपके पास कार्बन बॉन्ड है। ठीक, और इसमें नेक्स्ट रिएक्शन है स्पीशीज हमारे पास कार्बन बॉन्ड कार्बन और R। ठीक, इसमें क्या होगा, ये आपके पास यहाँ पे शिफ्ट होगा और ये यहाँ पे शिफ्ट होगा। ठीक है, जब यहाँ शिफ्ट होगा यहाँ प्लस और यहाँ नेगेटिव, यहाँ पे प्लस और यहाँ पे नेगेटिव। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा आपके पास, क्योंकि R ग्रुप है, R इलेक्ट्रॉन डोनेटेड ग्रुप है, तो ये डेंसिटी यहाँ शिफ्ट होगी, यहाँ नेगेटिव और यहाँ पे क्या होगा प्लस होगा। ठीक, अब ये इस तरफ शिफ्ट होगा और ये इस, ठीक है, तो इसमें भी आपके पास जो फॉर्मेशन होगी और इन दोनों के दरमियान क्या हो जाएगा डबल बॉन्ड इंडिविजुअल। ये कार्बन इस कार्बन से अटैच होगा, तो ये कार्बन कार्बन और ये कार्बन है, फिर ये कार्बन है, इसके बाद आपके पास CR और C और ये कार्बन और इन दोनों के दरमियान क्या होगा आपके पास डबल बॉन्ड आ जाएगा। ठीक है, जिसमें आपने क्या किया कि डबल बॉन्ड्स जो है वो यहाँ पे एक डबल बॉन्ड ये है, 3 डबल बॉन्ड जो सिंगल डबल बॉन्ड आपके पास जो है वो जो है फॉर्मेशन हो रही है। ठीक है, डाइईन फॉर्मेशन हो रही है इसमें। इसी तरह हम एक नेक्स्ट एग्जांपल देख लेते हैं। ठीक, एल्डर रिएक्शन है। नेक्स्ट रिएक्शन क्या है इसमें आपके पास जो है वो डाइईन्स हैं, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन कार्बन और डबल बॉन्ड कार्बन। ठीक है, इसमें जो है वो कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन है आपके पास और आपके पास R है ये। ठीक, ये दोबारा ये बॉन्ड यहाँ फॉर्मेशन शिफ्ट होगी और ये यहाँ पे शिफ्ट होगा और ये नेगेटिव ग्रुप आएगा, यहाँ आपके पास पॉजिटिव ग्रुप और यहाँ नेगेटिव और यहाँ पॉजिटिव होगा। ठीक, और यहाँ पे फिर फर्दर यहाँ नेगेटिव ग्रुप और यहाँ पे क्या होगा पॉजिटिव ग्रुप होगा। ठीक है, तो यहाँ आपके पास अल्काइन है और इसमें दोबारा ये आपस में कंबाइन होंगे, तो ये जो ग्रुप है वो यहाँ और ये जो है आपके पास यहाँ शिफ्ट होगा। तो इसमें क्या होगा कार्बन कार्बन बॉन्ड आ जाएगा, ये कार्बन ये डबल बॉन्ड आ जाएगा। ठीक है, ये डबल बॉन्ड कार्बन ये R और C और CS आ जाएगा। ठीक, तो यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड था तो एक डबल बॉन्ड यहाँ पे आया और यहाँ पे भी प्लस नेगेटिव था और इसने आपस में क्या किया बॉन्ड फॉर्मेशन की। ठीक, यहाँ पे आपके पास क्या होगा डबल बॉन्ड फॉर्मेशन होगी। ठीक, और ये आपके पास क्या है डाइईन फॉर्मेशन, डाइईन फॉर्मेशन आपके पास। ठीक है, तो ये है डायजर रिएक्शन है। नेक्स्ट रिएक्शन नंबर 10 जो आम रिएक्शन है वर्स रिएक्शन या फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर केमिस्ट्री में भी गिवन है। इसमें अल्काइल हैलाइड्स होते हैं और इन द प्रेजेंस ऑफ सोडियम मेटल और ईथर सॉल्वेंट जो है वो क्या करते हैं अल्केन की फॉर्मेशन करते हैं। ये 10 और वर्स रिएक्शन ये ऑलरेडी मैं डिस्कस कर चुका हूँ आपके साथ। ठीक, मिसाल CH3I और सोडियम मेटल है इन द प्रेजेंस ऑफ ईथर। ठीक है, तो इसमें आपके पास अल्काइल हैलाइड से अल्केन की फॉर्मेशन में डबल कार्बन आ जाता है CH3 और साथ में आपके पास सोडियम आयोडाइड। ठीक है, इसमें एक कार्बन है लेकिन रिजल्ट में आपको डबल कार्बन की ज़्यादा क्या होगी, एक कार्बन जो है वो क्या हो रहा है इसमें इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, ये वर्स रिएक्शन है सेकेंड ईयर केमिस्ट्री में गिवन है। इसके बाद नेक्स्ट हम रिएक्शन डिस्कस कर लेते हैं फिटिश रिएक्शन। रिएक्शन नंबर
11 है वहाँ पर। फिटिज रिएक्शन, फिटिज रिएक्शन में क्या होता है कि इसमें आपके पास जो है वो एलिफेटिक जो अल्काइल हैलाइड्स थे, और इसमें आप क्या करते हैं एरोमेटिक जो है वो क्या करते हैं जो हैलाइड्स होते हैं वो क्या होते हैं कंडेंस होते हैं, ठीक है। और ये मिसाल तो आपके पास फिनॉल और फिनाइल आयोडाइड, और ये आपके पास नेक्स्ट मॉलिक्यूल आपके पास वो यानी आप सोडियम हाइड्रोक्साइड का रिएक्शन करेंगे, ठीक है। तो इसके रिएक्शन में आपके पास है वो ईथर, ठीक। एरोमेटिक आपके पास अल्काइल हैलाइड है, और इसमें आपके पास जो फॉर्मेशन हो जाएगी वो क्या होगी, ठीक है। तो एरोमेटिक मॉलिक्यूल क्या हो रहे हैं कंबाइन हो रहे हैं, और उसमें आपके पास क्या होगा सोडियम हाइड्राइड, ठीक है। फिटिज रिएक्शन है, ठीक। और अगर कोई एलिफेटिक हैलाइड है अल्काइल हैलाइड है और वो एरोमेटिक से कंबाइन होते हैं तो वर्ड्स फिटिज रिएक्शन कहलाते हैं, ठीक है। मिसाल के तौर पर आपके पास क्या है आयोडाइड और CH3 ठीक, और सोडियम मेटल है, और इसमें आपके पास ईथर सॉल्वेंट है आपके पास, ठीक है। तो यहाँ पे CH3 और ये जो है आपस में क्या हो जाएंगे कंबाइन हो जाएंगे, और इसमें जो आपका प्रोडक्ट फॉर्मेशन होगी वो क्या होगी CH3 यानी क्लोरीन और साथ में सोडियम आयोडाइड की होगी, ठीक है। तो ये क्या कहलाते हैं वर्ड्स फिटिज रिएक्शन, ठीक है, ठीक है। इसको भी आप याद रखिएगा क्योंकि हो सकता है आपके पास ये जो एग्जाम में जो वो मोस्टली जो है वो इस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछ लिए जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट रिएक्शन है हमारे पास गेटरमैन कोच रिएक्शन। नेक्स्ट है 12 गेटरमैन कोच रिएक्शन, ठीक है। गेटरमैन कोच रिएक्शन, इसमें क्या आपके पास रिएक्टेंट स्पीशीज, ठीक है। आपके पास ये बेंजीन है इन द प्रेजेंस, साथ में आपके पास कार्बन मोनोऑक्साइड है, और साथ में क्या है HCl, ल्यूइस एसिड कैटलिस्ट AlCl3, और क्यूप्रस क्लोराइड। इसमें जो आपके पास प्रोडक्ट की फॉर्मेशन हो रही है वो क्या हो रही है आपके पास एरोमेटिक एल्डिहाइड की फॉर्मेशन हो रही है, ठीक है। ये एक एरोमेटिक एल्डिहाइड है, और साथ में आपके पास जो आ रही है वो HCl, ठीक। तो किस तरह आपने बेंजीन को जो वो एरोमेटिक एल्डिहाइड में चेंज करते हैं, ये गेटरमैन कोच रिएक्शन है। ल्यूइस एसिड कैटलिस्ट क्यूप्रस क्लोराइड, तो ये आपके पास क्या होगा बेंजीन मॉलिक्यूल जो है वो किस में चेंज हो रहा है एरोमेटिक एल्डिहाइड में चेंज हो रहा है, ठीक। नेक्स्ट रिएक्शन है नोवेंजल रिएक्शन। रिएक्शन नंबर 13 नोवेंजल रिएक्शन। इसमें क्या होता है आपके पास कि इसमें आपके पास एल्डिहाइड है COOH, और इसमें नेक्स्ट मॉलिक्यूल जो आपके पास क्या है डाइकार्बोक्सिलिक एसिड है आपके पास, CH2 C-OH C-OH, ठीक है। इसमें आपके पास क्या होता है कि इसमें ये कि आपके पास मिथाइलिन एक्टिव ग्रुप जो है, और इसमें जो आपके पास प्रोडक्ट फॉर्मेशन हो रही है वो प्रोडक्ट फॉर्मेशन क्या हो रही है इसमें कि इसमें ये दोनों हाइड्रोजन जो है इसके आप इसको ये कह सकते हैं कि इसके ये दोनों हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन जो है वो इस ऑक्सीजन के साथ क्या होगी वाटर फॉर्मेशन कर लेंगे, और कार्बन हाइड्रोजन के दरमियान क्या जाएंगे कार्बन कार्बन के दरमियान क्या होगा डबल बॉन्ड की फॉर्मेशन हो जाएगी, ठीक। और साथ में आपके पास क्या वाटर है, ठीक। तो ये नोवेंजल रिएक्शन है आपके पास, और इसमें आपके पास क्या हो रही है
ये मेन जो रोल है डेफिनेटली इसमें आप करेंगे अल्फा हाइड्रोजन है, 2 अल्फा हाइड्रोजन जो है वो क्या हो रहा है ऑक्सीजन के साथ वाटरिंग फॉर्मेशन और कार्बन कार्बन के दरमियान क्या है अनसेचुरेशन इंट्रोड्यूस हो रही है। ठीक, इसी तरह हम जो है वो क्या करते हैं, इसी को आप क्या करते हैं हीट करते हैं, इसी प्रोडक्ट को अगर आप हीट करते हैं आपके पास जो प्रोडक्ट आएंगे आर कार्बन डबल बॉन्ड आर और सी डबल बॉन्ड OH और सी डबल बॉन्ड OH क्या ठीक है। तो ये आपने क्या किया, इन दोनों ग्रुप्स में कार्बोक्सिल ग्रुप भी हो सकता है, इसमें आपके पास इन दो इसकी जगह जो है आपके पास क्या हो सकता है, कौन कौन से ग्रुप, आपके पास कार्बोनाइल ग्रुप भी होगा और इसके अलावा आपके पास क्या होगा CN ग्रुप भी हो सकता है और नाइट्रो ग्रुप हो सकता है। तो ये जो ग्रुप्स हैं CN नाइट्राइल ग्रुप और कार्बोनाइल ग्रुप्स होते हैं, वो इस कार्बन जो आपके पास रेडियन स्पीशीज है इसके अल्फा हाइड्रोजन को क्या करता है, मिथाइलिन जो है वो हाइड्रोजन को क्या कर लेता है एक्टिव कर लेते हैं। ठीक है, जिस तरह आपके पास ये प्रोडक्ट फॉर्मेशन हो रही है इसमें। ठीक, नेक्स्ट रिएक्शन है 40 मीरवेन और इसमें पॉन्डर और इसमें वर्ले रिडक्शन। ठीक, वर्ले रिडक्शन। इसमें क्या होता है, इसमें आपके पास जो एल्डिहाइड है C डबल बॉन्ड OH और साथ में जो है वो अल्कोहल है CH3 CH2 OH और इसमें आपके पास जो है वो एल्यूमिनियम आइसोप्रोपोक्साइड है, इथोक्साइड है, एल्यूमिनियम C2H5O3, जिसमें रिजल्टेंट जो आपके पास प्रोडक्ट फॉर्मेशन होती है वो क्या होती है इसमें कि जो प्रोडक्ट फॉर्मेशन होती है इसमें आपके पास जो है वो ये ग्रुप जो है वो अल्कोहल में चेंज हो जाता है और ये आपके पास क्या होता है एल्डिहाइड में चेंज होता है। ठीक, ये RCH2OH और ये जो है आपके पास क्या हो जाता है CH3 और C डबल बॉन्ड H। ठीक है, कि ये ग्रुप जो है वो एल्डिहाइड में चेंज हो गया और ये जो आपके पास एल्डिहाइड है वो क्या हो गया अल्कोहल में चेंज हो गया। ठीक है, ये इसमें जो है ये एक सिलेक्टिव जो है वो एक रिएक्शन होता है और इसे आप जो कहा जाता है कि ये जो है आपके पास क्या है सिलेक्टिव रिडक्शन बाय एल्यूमिनियम एल्कोक्साइड। ठीक है, इसमें क्या होता है सिलेक्टिव रिडक्शन बाय एल्यूमिनियम एल्कोक्साइड। ठीक, एल्यूमिनियम एल्कोक्साइड को यूज करते हैं और इस रिएक्शन में मीरवेन बॉन्ड और वर्ले रिडक्शन के अंदर क्या होता है कि आप सिलेक्टिव क्या कर रहे हैं रिडक्शन कर रहे हैं। आपने क्या किया जो उसको क्या किया एक एल्डिहाइड को क्या किया आपने रिड्यूस कर दिया। ठीक है, और इसको आपने क्या कर दिया आपने ऑक्सीडाइज कर दिया। ठीक है, तो इसमें रिडक्शन कर रहे हैं, सिलेक्टिवली आप क्या कर रहे हैं एल्डिहाइड को क्या कर रहे हैं रिड्यूस कर रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो है हमारे पास एग्जाम्पल है कि अगर आपके पास एक एरोमेटिक कीटोन है, इसी के हम एग्जाम्पल आगे देख लेते हैं। आपको एरोमेटिक कीटोन है और इसमें एल्यूमिनियम जो है वो आइसोप्रोपोक्साइड एल्यूमिनियम C3H7 राइस और इसमें आपके पास जो है वो आपके पास जो फॉर्मेशन साथ में और क्या यूज करें इसमें प्लस CH3 CHOH और CH3
CH3, ठीक है। ये आपके पास जो है रिएक्टेंट स्पीशीज है, जिसमें आपके पास ये जो एरोमेटिक एल्डिहाइड है ये किसमें चेंज होता है, अल्कोहल में, ठीक। तो ये चेंज हो जाता है, आपके पास जो फॉर्मेशन होती है आपके पास C6H5CH और C6H5 अल्कोहल में चेंज हो गया, ठीक। तो आपने इसको रिड्यूस कर लिया, तो आपने एरोमेटिक कीटोन को क्या किया, रिड्यूस किया सेलेक्टिवली यूजिंग एल्यूमिनियम आइसोप्रोपोक्साइड, ठीक है। और ये डेफिनेटली आपके पास क्या होगा, कीटोन में चेंज हो जाएगा, ठीक। प्लस CH3CH, ठीक है। तो ये सिलेक्टिव रिडक्शन है इसमें, मीन व्हेन फाउंड ऑफ वन लेयर रिडक्शन के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास जो रिएक्शन है इसमें क्या आपके पास ओपन एयर ऑक्सीडेशन, ओपन एयर ऑक्सीडेशन है, ठीक है। इसमें आपने क्या किया, आपके पास जो है वो सेकेंडरी अल्कोहल है, और इसमें आपके पास क्या है, एसीटोन है CH3 और इसमें आपने क्या किया, एल्यूमिनियम आइसोप्रोपोक्साइड और इसमें जो आपके पास फॉर्मेशन हो रही है वो क्या है, कीटोन। और ये किसमें चेंज हो रहा है, आपके पास अल्कोहल में चेंज हो रहा है, ठीक है। जो हमने इससे पहले जो रिएक्शन पढ़ा था ओपन एयर ऑक्सीडेशन, जो उसी की उसमें रिडक्शन हो रही थी, तो यहाँ पे क्या हो रही है, ऑक्सीडेशन हो रही है, ठीक है। तो ये आप देखें एल्डिहाइड जो है वो अल्कोहल जो है वो कीटोन में ऑक्सीडाइज हो रहा है, और ये जो है वो क्या हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है अल्कोहल के अंदर, ठीक है। तो इससे पहले वाले रिडक्शन पढ़ रहे थे, उसमें क्या है, ऑक्सीडेशन है, ठीक है। इसमें भी एल्यूमिनियम आइसोप्रोपोक्साइड है, एल्यूमिनियम आइसोप्रोपोक्साइड, ठीक। नेक्स्ट है हमारे पास रिएक्शन, वो है ऑलमन रिएक्शन। रिएक्शन नंबर आपका 16 है, ऑलमन रिएक्शन है आपके पास। इसमें जो आपके पास जो अमाइड्स हैं, ठीक है, आपके पास NHC+4CH3, ये रिएक्शन कर रहे हैं जिसके ब्रोमोबेंजीन और साथ में आपके पास क्या है, पोटाशियम कार्बोनेट K2CO3, ठीक है। और इसमें आपके पास क्या है, आप क्या कर रहे हैं, कॉपर जो है वो आप कहेंगे ट्यूब मौजूद है वहाँ पे, तो आपके पास क्या हो रहा है इसमें NH और इसमें जनाब आपके पास जो कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक, और CH3COO, ठीक है। तो ये क्या हो रहा है, कंडेंस हो रहा है, इसमें आपके पास जो है वो एरोमेटिक जो है वो अमाइन जो है वो क्या हो रहा है, इसकी फॉर्मेशन हो रही है, ठीक। और ये क्या आपके पास एसिड एनालाइड, ठीक है। एसिड एनालाइड जो है वो क्या होता है आपके पास एरोमेटिक जो है अमाइंस में क्या होता है, इसमें आप चेंज करना है, ठीक है। तो ये ऑलमन रिएक्शन कहलाता है इसमें, ठीक। और ये ग्रुप यहाँ से क्या हो गया, ऑक्सीडाइज हो गया ये, और इसमें कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो जो है वो इसके अलावा NH ग्रुप जो है उसमें क्या हो रही है, फिनाइल रिड्यूस हो रहा है। नेक्स्ट रिएक्शन हमारे पास 17, इस एक एग्जाम्पल और भी है जो हम इसको देख लेते हैं। ये एक एरोमेटिक अमाइन की फॉर्मेशन हो रही है, और इसके अलावा आप क्या कर सकते हैं, अब नेक्स्ट ग्रुप है ब्रोमोबेंजीन, इसका रिएक्शन है आपके पास क्या है, फिनोल के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ पोटाशियम हाइड्रोक्साइड,
और इसको कॉपर ट्यूब जो है वो हॉट ट्यूब है वहाँ पे मौजूद है, तो इसमें आपके पास जो फॉर्मेशन हो रही है वो क्या हो रही है, एक एरोमेटिक जो है वो ईथर की फॉर्मेशन हो रही है। ठीक है, एरोमेटिक ईथर की फॉर्मेशन हो रही है और साथ में आपके पास KBr और H2। ठीक है, तो ये जो है आपके पास क्या हो रहा है, जो एरोमेटिक ऑलमंड रिएक्शन कहलाता है, इसमें कॉपर ट्यूब की प्रेजेंस में और अल्कलाइन मीडियम में। ठीक है, तो ये आपके पास एक एरोमेटिक ईथर की फॉर्मेशन हो रही है आपके पास। नेक्स्ट रिएक्शन है वोल्फ-किर्चनर रिडक्शन। वोल्फ-किर्चनर नेक्स्ट स्टेप नंबर 17, वोल्फ-किर्चनर रिडक्शन। इसमें आपके पास जो है वो कार्बोनाइल ग्रुप है C डबल बॉन्ड O और इज द प्रेजेंस ऑफ N और H। ठीक, इसमें आपके पास क्या फॉर्मेशन हो रही है, कार्बन N और NH2 और फर्दर जो है आप इसको क्या करते हैं, NH के साथ ट्रीट करते हैं, तो इसमें आपके पास फॉर्मेशन हो रही है क्या, अल्केन की फॉर्मेशन हो रही है। ठीक, और साथ में नाइट्रोजन गैस क्या हो रही है, रिड्यूस हो रही है। ठीक है, तो किस तरह आपने कार्बोनाइल कार्बन को क्या किया, रिड्यूस किया अल्केन्स में। ठीक है, तो ये क्या कहते हैं, वोल्फ-किर्चनर रिएक्शन। ठीक है, तो इसको आप याद रखिएगा और इसमें जो है वो आपके पास किस तरह आप पहले इसको कार्बन को जो है वो नाइट्रोजन के साथ इसकी डबल बॉन्ड फॉर्मेशन हो रही है और फिर इसके बाद आपने सोडियम हाइड्रोक्साइड प्रेजेंस में क्या किया, इसको अल्केन में चेंज करिए, तो ये वोल्फ-किर्चनर रिडक्शन है। ठीक है, नेक्स्ट रिएक्शन है हमारे पास वो कोप इलेक्ट्रोलिसिस रिएक्शन है। इलेक्ट्रोलिसिस इलेक्ट्रोलाइटिक रिएक्शन। ठीक है, इसमें आपके पास जो है मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड और ये डाइकार्बोक्सिलिक एसिड है, इनको क्या किया जाता है, आपको रिड्यूस किया जाता है। ठीक है, तो इसमें आपके पास जो है वो फर्स्ट रिएक्शन आपके पास CH3 C डबल बॉन्ड O नेगेटिव Na पॉजिटिव। ठीक है, ये जब आयनाइज होंगे तो CH3 2Na पॉजिटिव। ठीक है, जब आप इसको CH3 इसमें जो आपके पास 2 इलेक्ट्रॉन्स है वो मिटोना, इसमें आपके पास ये अनस्टेबल होता है। ठीक, और इसके बाद फर्दर जो आपके पास प्रोडक्ट की फॉर्मेशन होती है वो क्या होती है, अल्केन और साथ में कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, तो अभी कहेंगे कि इसमें आपके पास जो कार्बोक्सिलिक एसिड से कार्बोक्सिलेट से आपके पास क्या हो रही है, अल्केन की फॉर्मेशन हो रही है, इसमें आप क्या करते हैं, इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट रिएक्शन है आपके पास, इसमें आपके पास अल्केन की फॉर्मेशन है और डाइकार्बोक्सिलिक आपके पास C डबल बॉन्ड और नेगेटिव डबल बॉन्ड कार्बन CH। ठीक है, ये जब क्या होते हैं, आयोनाइज होंगे तो CH नेगेटिव डबल बॉन्ड CH C डबल O नेगेटिव 2K पॉजिटिव CH और इसमें आपके पास 2 इलेक्ट्रॉन लॉस हो रहे हैं। ठीक, इसमें आपके पास 2 लॉस हो रहे हैं इसमें, और इसमें आपके पास क्या हो रहा है, CH ट्रिपल बॉन्ड CH और इसमें आपके पास 2CO2 है। ठीक है, पहले में आपने देखा कि जो आपके पास मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड अल्केन की फॉर्मेशन हो रही है, डाइकार्बोक्सिलिक एसिड और उसमें जो आपके पास
डबल बॉन्ड भी कार्बन कार्बन, इससे आपकी फॉर्मेशन क्या हो रही है, इथाइन की फॉर्मेशन हो रही है। तो इस रिएक्शन को भी देखिएगा जरूर कि इसमें आपसे जो है वो पूछा जा सकता है एग्जाम में। नेक्स्ट है हमारे पास 19 रीमर टीमेंट रिएक्शन। ठीक, इसमें क्या होता है कि आपके पास फिनॉल है, OH और मिथाइल क्लोराइड CaCl3 in the presence of NOH और 62 70 सेंटीग्रेड आपने टेम्परेचर प्रोवाइड किया और इसमें आपके पास के सैलिसाइलिक जो है वो OH और CHO और इस प्रोडक्ट का नाम क्या है, सैलिसाइलिक एल्डिहाइड। ठीक, इसमें आपने क्या किया, एल्डिहाइड ग्रुप CHO क्या हुआ इसमें इंट्रोड्यूस हुआ, रीमर टीमेंट रिएक्शन के नाम पे। ठीक, नेक्स्ट बहुत ही अहम रिएक्शन जो आपसे मोस्टली जो है वो सैंडविच रिएक्शन से रिलेटेड जो है वो मोस्टली आपसे पूछा जाता है, जिसमें डायजोनियम सॉल्ट्स क्या कहते हैं, अल्काइल जो है वो एरोमेटिक हैलाइड्स की फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, डायजोनियम सॉल्ट से नेक्स्ट है आपके पास जो है वो सैंडविच रिएक्शन है, मोस्टली एग्जाम में पूछा गया सैंडविच रिएक्शन। इसमें डायजोनियम सॉल्ट है आपके पास N ट्रिपल बॉन्ड N पॉजिटिव Cl नेगेटिव, और इसमें आपके पास जो है वो कॉपर क्लोराइड HCl और इसमें आपके पास जो है वो प्रोडक्ट की फॉर्मेशन होगी वो Cl और N2, ठीक, और प्लस HCl। इसी तरह अगर आपके पास जो है वो डायजोनियम सॉल्ट है Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव, और अगर हमें CuBr और HBr, ठीक, और इसमें आपके पास क्या होगा ब्रोमोबेंजीन N2 और HBr। ठीक है, इसी तरह अगर आप जो है वो क्या करते हैं किसी साइनाइड को इंट्रोड्यूस करना चाह रहे हैं, इसी केस में अगर आप देखें कॉपर साइनाइड HCN, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा नाइट्राइल बनेगा और आपके पास HC। ठीक है, तो ये ग्रुप्स आप क्या करते हैं, डायजोनियम सॉल्ट है, डायजोनियम सॉल्ट। ठीक है, तो ये मोस्टली आपसे पूछा जाता है कि जो आपके पास कॉपर्स के सॉल्ट्स जो है इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड देयर, एसिड जो है वो डायजोनियम सॉल्ट से जो है वो प्रोडक्ट फॉर्मेशन होती है। ये कौन सा रिएक्शन है, सैंडविच रिएक्शन है। ठीक है, नेक्स्ट है हॉफमैन रिएक्शन। हॉफमैन रिएक्शन अब नेक्स्ट जो है वो हॉफमैन रिएक्शन को हम डिस्कस कर लेते हैं। 21 हॉफमैन रिएक्शन। इसमें आपके पास रिएक्टेंट स्पीशीज क्या है, आपके पास जो है अमाइड है NH2 और आपके पास ब्रोमीन गैस है और अल्कलाइन मीडियम है आपके पास, और इसको आप क्या कर रहे हैं, आपके पास प्राइमरी अमाइन की फॉर्मेशन होगी। ठीक है, NH2 और साथ में आपके पास जो है पोटाशियम CO3 और इसमें 2 kBr और साथ में आपको वाटर भी इसमें। अगर आप इसमें देखें, इसमें एक कार्बन जो है 1 कार्बन लेस है इसमें, तो आप देखेंगे ब्रोमीन गैस और जो है आपके पास अल्कलाइन मीडियम है, तो अमाइड को आपने चेंज किया प्राइमरी अमाइड में। ठीक है, हॉफमैन रिएक्शन।
नेक्स्ट रिएक्शन हम डिस्कस कर लेना है 22, वो है रोसेनमॉन्ट रिएक्शन। रोसेनमॉन्ट रिएक्शन में क्या है आपके पास कि आपके पास एसाइल हैलाइड है RCOCl और इसको आप रिएक्शन कर रहे हैं हाइड्रोजन गैस के साथ, ठीक। और साथ में जो रिएजेंट्स हैं आपके पास पैलेडियम बेरियम सल्फेट और इसमें आपके पास ज़ाइलीन मौजूद है और इसमें आपके पास क्या फॉर्मेशन हो रही है, एल्डिहाइड की फॉर्मेशन हो रही है, H और प्लस HC, ठीक। एसाइल हैलाइड और इससे आपके पास क्या फॉर्मेशन होगी, एल्डिहाइड, ठीक है। तो ये रोसेनमॉन्ट रिएक्शन है आपके पास, ठीक। नेक्स्ट रिएक्शन आपके पास विलियमसन सिंथेसिस, ये आपकी सेकेंड केमिस्ट्री में गिवन है, जिसमें ईथर की फॉर्मेशन होती है अल्कोहल से और अल्काइल हैलाइड से। नेक्स्ट रिएक्शन है आपके पास विलियमसन सिंथेसिस, इसमें क्या होता है आपके पास C2H5OH सोडियम मेटल के साथ क्या होगा, इसका रिएक्शन होता है और इसमें आपके पास क्या हो रहा है, सोडियम इथोक्साइड की फॉर्मेशन होती है और साथ में नाइट्रोजन गैस रिलीज होती है। यही सोडियम इथोक्साइड जो है वो Na पॉजिटिव और अल्काइल CH5Br के साथ है वो, ये क्या होगा, इसमें डेफिनेटली यहाँ पे अटैक करेगा और जो है आपके पास ये यहाँ पे अटैक करेगा और ये ग्रुप है वो यहाँ पे अटैक करेगा और इसके रिजल्ट में आपके पास C2H5O C2H5 इथेन की फॉर्मेशन होती है और ये आपके पास NaPr, ठीक है। तो विलियमसन सिंथेसिस है, ये आपकी सेकेंड ईयर केमिस्ट्री के बुक में भी गिवन है। नेक्स्ट जो है हमारे पास जो लास्ट रिएक्शन जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है जिसमें पिनाकोलोन रीअरेंजमेंट 24 पिनाकोल और पिनाकोलोन रीअरेंजमेंट। इसमें क्या होती है, रीअरेंजमेंट होती है और फंक्शनल ग्रुप इंट्रोड्यूस होता है और इसमें आपके पास मिसाल के तौर पर ये रिएक्शन CH3OH और CH3 और सल्फ्यूरिक एसिड है A2SO4 और साथ में क्या, अब इसमें होता क्या है कि ये जो है आपके पास, ठीक है, ये ग्रुप जो है इसमें क्या होगा आपके पास जो है वो वाटर के केस में रिलीज हो जाता है CH2O और इसमें जो ग्रुप्स की फॉर्मेशन होती है ये आपके पास जो है डेफिनेटली ये ग्रुप यहाँ शिफ्ट होता है, इस पर प्लस आ जाता है, ठीक है। इसके अलावा आपके पास जो है वो ये जो हाइड्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट कर देता है, ये नेगेटिव आ जाता है आपके पास और ये जो है यहाँ पे नेगेटिव, ठीक है। और इस तरह आपके पास क्या हो जाता है, तो ये जो है वो क्या होता है यहाँ पे शिफ्ट हो जाता है यहाँ पे, ठीक है, इस कार्बन पे शिफ्ट हो जाता है। तो ये जो आपके पास CH3C और इस पर पॉजिटिव आ जाएगा और डबल बॉन्ड ऑक्सीजन CH3 और CH3 और CH3, ठीक है। तो यहाँ पे जो OH है सीधा ये CH3 ग्रुप यहाँ पे क्या होगा, शिफ्ट होगा। इसलिए हम कहते हैं कि